नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है और बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सिवान के जसौली में बड़ी जनसभा होनी है और इस जनसभा को लेकर के तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और बता दें कि पीएम मोदी की सिवान में जनसभा होनी है, जिस जनसभा को सुनने के लिए काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। पीएम के स्वागत को लेकर के बड़ी तैयारी है। बता दें कि मंच पर बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे। 5,736 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कुल 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान में जनसभा है। 53,666 लाभुकों को पीएम आवास की जो पहली किस्त है वो मिल जाएगी। तो चुनावी साल में चौथी बार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 19 शहर में वाटर ट्रीटमेंट को लेकर भी सौगात देने वाले हैं। 51,000 पीएम आवास योजना की पहली किस्त सामने आएगी। 510 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है 15 सब स्टेशन में। इसके साथ साथ जो 135 करोड़ की जो सौगात है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो हलचलें हैं वो बढ़ चुकी है। 1:25 पर जसौली से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर जाएंगे। इसके साथ साथ बता दें कि वैशाली देवरिया 29 किलोमीटर नई रेल लाइन की भी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में ये 91वीं सभा होगी और मंच पर बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बड़े प्रोजेक्ट जिसको लेकर के वो सौगात देने वाले हैं, जिसमें बेतिया वाटर सप्लाई शामिल है। इसके साथ साथ बक्सर सीवरेज प्रबंधन, सिवान सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट और करोड़ों की लागत इस पर आई है। और ये बड़ी सौगातें इन शहरों को देने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जसौली पहुंचेंगे और जनसभा को सुनने के लिए काफी संख्या में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है और बड़े ही उत्साह के साथ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि नरेंद्र मोदी जब आते हैं सौगात तो देंगे ही। बिहार वासियों के लिए क्या वो कहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में देखिए खास करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पर कटआउट उनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बीजेपी का झंडा लेकर रवाना हुए हैं। ग्रामीण और दियारा इलाके के लोगों में प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए गजब का उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में सिवान के जसौली में पहुंचेंगे और गोपालगंज से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त गोपालगंज से सिवान रवाना हो रहे हैं और देख सकते हैं कि हाथों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और मैं मोदी का परिवार। बहुत ही आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिवान जसौली में आ रहे हैं, पूरे जिले उत्साह में हैं। हम लोग आज चल रहे हैं उनके जो है कि सभा में। आज जो भी घोषणा करेंगे वो बिहार के लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है, ये ऐतिहासिक माना जाएगा। हमारे साथ लमसम 4 से 5 हजार लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आगे से पीछे ले अभी तमाम बसें आ रही हैं, हम लोग निकल रहे हैं। ऐतिहासिक होगा, ये अभी तक नहीं हुआ है जो बिहार में अभी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे गोपालगंज से। हम लोग काफी उनका स्वागत है, अभिनंदन है और उनको जनसभा में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। हमारे यहाँ से भी कम से कम सुभाष बाबू के नेतृत्व में 5,000 से 6,000 आदमी हम लोग जा रहे हैं। कई दिनों से तैयारी चली थी और आज तैयारी पूरी हुई। देखिए हम लोग सब भाजपा कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगे हुए थे, जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह जी के, और बहुत ही उत्साह के साथ करीब 4 से 5 हजार लोग हम लोग मोदी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं और महिलाएं भी इसमें शामिल है। ऐसे में ये कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।
और देखिए इस बीच बड़ी खबर, कुशीनगर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुशीनगर एयरपोर्ट से होते हुए वो बिहार पहुंचेंगे। तो देखिए एक एक अपडेट जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की एक एक जानकारी आप तक हम दे रहे हैं। तो कुशीनगर एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज बिहार वासियों को मिलने जा रही है। तो हेलीकॉप्टर से बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कुशीनगर एयरपोर्ट से थोड़ी ही देर में रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर है। कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी जानी है, लेकिन छपरा के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने की अगर बात करें तो ये आज ऐतिहासिक दिन जो है वो बिहार वासियों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि बता दें कि 400 करोड़ योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री रेलवे को देने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में बने रेल इंजन का गिनी गणराज्य को निर्यात करना। 26 मई 2025 को गिनी के 3 मंत्रियों ने मढ़ौरा फैक्ट्री का दौरा किया था। उसी दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई। गिनी भेजे जाने वाले पहले इंजन की पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने मढ़ौरा के वेबटेक लोकोमोटिव फैक्ट्री का जायजा लिया, जहां इस इंजन को बनाने वाले कर्मचारियों ने इसे गर्व का विषय बताया है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में बिहार पहुंचेंगे, जहां वे कई योजनाओं की सौगात निकलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे, जिसे 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये देखिए छपरा के मढ़ौरा का यही रेल इंजन है, जिसे कि अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा। गिनी देश को इस इंजन को भेजा जाएगा। ये तमाम जो बनाने वाले जो कर्मचारी इंजीनियर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं कि इस तरह की सफलता मिली है। इस इंजन पर लिखा भी हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा कि इस इंजन का नाम जो है ट्रांस गुनिया लिखा हुआ है। वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयार है, सज के दुल्हन की तरह इस इंजन को सजाया गया है। और यही वो जो इंजन है जो जब प्रधानमंत्री मोदी इसे झंडा दिखाएंगे तो इसे फिर रवाना कर दिया जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। कुछ कर्मचारी भी हैं यहाँ से, बात करते हैं। सर, ये दिस इज a moment of proud. Very proud, very happy, and want to congratulate India. And it's a big day for them. So, congratulations to all of India. This is a proud moment. Very proud, yes. They should be very happy. आप कहाँ से आए हो? You are from where? I'm from the U.S. Yes. US. Yes. Yep. What you do here? Helping out with the shipment of the Simandou locomotive. So. बिल्कुल, इसमें इसके निर्माण में कई बड़ी एजेंसियां लगी थी और ये मढ़ौरा का रेल इंजन कारखाना है जहां से ये इंजन को बनाया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम कर्मचारी है, इन्होंने दिन रात अथक मेहनत करके इसको बनाया है। कहीं ना कहीं इनको खुशी है। किस तरह की खुशी है प्रधानमंत्री जी? बहुत गर्व का माहौल है और हम इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर आए तो और भी हमारा जो हमारे प्रयास है वो दुनिया तक पहुँचेंगे और दुनिया हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेगी और हमें और भी ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों के पास अपना एक बहुत ही तकनीकी रूप से सक्षम इंजन जो है हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, देश की सेवा हो पाएगी। और इंजन यहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा? अभी तो ये जहाँ तक प्लान है ये पोर्ट पे पहुंचेगा और वहाँ के बाद फिर शिप के थ्रू ये जाने की अभी तक योजना है, जहाँ तक हमें मुझे पता है। आप लोग यहाँ से आज रवाना कर देंगे ना? अभी आज रवाना का प्लान है जी। पहला इंजन है जी, ये पहला इंजन है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा शंकर है जी। तो बिल्कुल उमा शंकर जी हैं जो कि इंजीनियर है और इन्होंने भी इस जो रेलवे इंजन है इसको बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये पहला इंजन एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, देशवासियों के लिए गर्व का विषय है, खास करके बिहार वासियों के लिए, कि जो पहला इंजन है साउथ अफ्रीका जाएगा और इसे लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई। थोड़ा देर में कार्यक्रम होगा, जब प्रधानमंत्री जी झंडा दिखाएंगे तो यहाँ के सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे, वो इस इंजन को फिर वहाँ के लिए रवाना करेंगे जहाँ इसे जाना है। और कुल मिला के कहा जाए तो ये एक बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है कि बिहार में बना हुआ एक ऐसा यंत्र जो रेलवे को चलाता है वो अब साउथ अफ्रीका जाकर के वहाँ के लोगों के परिवहन में मदद करेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वंदे भारत एक्सप्रेस की भी सौगात देने वाले हैं, यानी कि जो लंबा इंतजार था रेल यात्रियों का वो खत्म होगा। और रेलवे ने जो पहल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है, उसका अब लाभ भी लोगों तक पहुंचेगा। बता दें कि पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं।
यात्रियों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। उद्घाटन के बाद 22 जून से ये ट्रेन नियमित चलने वाली है। उद्घाटन के दिन स्कूल के बच्चों को पाटलिपुत्र से हाजीपुर तक वंदे भारत में सफर कराया जा रहा है। बच्चे काफी उत्साहित। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। बिहार दौरे पर वो बिहार वासियों को कई सौगात देने वाले हैं, जिसमें से पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू होगा। और यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर वंदे भारत यहाँ आ गई है और वंदे भारत को फूलों से सजाया गया है। खासकर स्कूल के बच्चे वंदे भारत के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्कूल के बच्चों को इसमें बिठाया जा रहा है और उन्हें वंदे भारत के बारे में बताया भी जा रहा है। साथ ही साथ ये जो शुरू हो रहा है पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, यात्रियों को इसका काफी इंतजार था और उसके मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पे वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ तैयार है। बस थोड़ी ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। सिवान में आज वो जनता को संबोधित करने वाले हैं और इसके उद्घाटन के बाद से 22 जून से ट्रेन नियमित परिचालन होगा। ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। टिकट की बुकिंग शुरू भी शुक्रवार से हो जाएगी, यानी 22 तारीख से ये नियमित चलने वाली है। अगर अंदर की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है पाटलिपुत्र गोरखपुर, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वंदे भारत ट्रेन को यहाँ सजाया गया है और अंदर जो वंदे भारत है उसकी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें वंदे भारत ट्रेन में बिठाया गया है। वो लोग यहाँ सफर भी करने वाले हैं। क्या नाम है बाबू? ऋषिका। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ तक जाओगे अभी इस पे बैठ के? हाजीपुर तक। हाजीपुर तक सब लोग जाएंगे? बिल्कुल। तो यहाँ देखिए सारे जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल के बच्चों को यहाँ बिठाया गया है और यहाँ पाटलिपुत्र स्टेशन से ये सफर शुरू करेंगे। इन्हें वंदे भारत से हाजीपुर तक का सफर कराया जाएगा। यानी जो यात्रियों को इंतजार था कि कब पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस मिले, उसकी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और बच्चे खासकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो देखिए थोड़ी देर ही पहले कुशीनगर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर भी अब आप तक हम साझा करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार पहुंचेंगे। रवानगी थोड़ी ही देर में कुशीनगर एयरपोर्ट से हो जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार पहुंचेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विशेष विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा और यहां से थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के लिए हो जाएगी। और बिहार के सिवान के जसौली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। करीब अब कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में होंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये आपको कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कुशीनगर एयरपोर्ट पर विशेष विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पहुंचा था। रनवे की तस्वीर है और कुशीनगर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब वहां से रवानगी जो है हेलीकॉप्टर से बिहार के सिवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कुछ ही मिनटों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में होंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये वो विशेष विमान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचा और इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चॉपर के जरिए वो रवाना हुए हैं सिवान के लिए। और सिवान में कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाएंगे, जहां पर जनसभा होनी है। बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के लोगों में, बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी साल में लगातार बिहार के कई दौरे कर चुके हैं और माना ये जा रहा है कि जो यह जगह चुना गया है सिवान का, और सिवान के साथ साथ चाहे वो छपरा हो, गोपालगंज हो, सारण प्रमंडल हो, यहाँ इन विधानसभा सीटों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे का असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को चुनाव भी फतह करना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो और शीर्ष नेतृत्व का जो दौरा है वो लगातार बिहार के लिए चल रहा है और कोशिश यही की जा रही कि कैसे अधिक से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत हो और इसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भी बेहद ही अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं कि यह तस्वीर कुशीनगर एयरपोर्ट की है, उस रनवे की है और उस विशेष विमान की है जो विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के
कुशीनगर पहुंचा और यहां से कुशीनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी बिहार के सिवान जसौली के लिए। जसौली में मुख्य कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में क्या कुछ बोलते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो भी इस दौरे को लेकर उत्साहित है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमारू बिहार राज्य को विकसित राज्य की तरफ लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। लगातार काम भी हो रहा है और विपक्ष को इस दौरे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शर्म को भी शर्मनाक है। विपक्ष के भी प्रधानमंत्री 10 वर्ष मनमोहन सिंह रहे, एक दिन बिहार नहीं आए और 11 वर्षों में 52वीं बार भारत के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। बिहार कहाँ था? कितना बिहार में ITI था? कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज था? कितना मेडिकल कॉलेज था? कितना 4 लेन सड़क था? कितना ट्रेन था? तो विपक्ष को कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात बिहार के मौसम की करते हैं तो देखिए, अब बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को भीषण तपती गर्मी से अब राहत भी मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर अलर्ट भी समय समय पर जारी किया है, खास करके ठनका को लेकर के, क्योंकि ठनका की चपेट में कई लोग आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बारिश की वजह से मौसम सुहाना है। पिछले हफ्ते जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं अब बूंदाबांदी ने उन्हें राहत दे दी है। सासाराम में रिमझिम फुहारों के साथ मौसम का मिजाज जो है वो सुहाना हो गया है और ऐसे में जो जनजीवन है वो सामान्य हुआ है। भीषण गर्मी के बाद अब जब मानसून आया है तो तापमान भी गिरी है और लोग जो है बारिश का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं आकाश में काला काला बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है रिमझिम फुहारों से और खुशनुमा हो गया है। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और लोग जो है गर्मी से राहत लोग पाए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। जी, मौसम कैसन हो गई है भैया? ठीक बा मौसम का हाल बा? बढ़िया हाल बा। हाँ, कैसे मतलब पहले गर्मी रहे ना? पहले तो बहुत गर्मी रहे। इधर सामने देखिए, अब कब कैसन बा? अब तो बहुत अच्छा बा। हाँ, तो बारिश होता? बारिश तो हल्का फुल्का होता। हाँ, पहले बहुत धूप रहे। पहले बहुत। क्या नाम है? बबन महतो। ये बबन महतो जी हैं। तो इनका कहना है कि मौसम जो बदला और इससे काफ़ी राहत मिली है और लोगों ने रिमझिम फुहारों के बीच मानसून का स्वागत किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो चारों तरफ हरियाली छा गई है और हरियाली जो है ये 2-3 दिनों के बारिश के बाद हुई है। रात से भी लगातार बूंदाबांदी हो रहा है और बारिश होने के कारण रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन हो, सासाराम हो, इसके अलावा विक्रमगंज हो या फिर नौहट्टा हो, चेनारी हो, दिनारा हो, कहीं भी जाएंगे आप तो आपको बारिश मिलेगी। तो इस प्रकार पूरा जिला जो है वो बारिश के कारण मौसम जो है वो बढ़िया हो गया है और सुहाने मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और देखिए, छपरा में भी मौसम छपरा के लोगों पर मेहरबान है, क्योंकि बारिश की फुहारें लोगों को आनंदित कर रही है, क्योंकि भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिली है। और इसके साथ साथ आसमान में अब काले बादल छाए हुए दिखाई देते हैं, हवाएं भी चल रही है और इस बीच लोग जो है वो अब तपती गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान भले ही गर्म है, लेकिन मौसम ने यहाँ के लोगों को जरूर थोड़ी राहत दी है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बादल है छाए हुए हैं और लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं इस गर्मी में। लोगों को जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ी राहत जरूर महसूस हो गई है। तो बताइए कि आज का मौसम का क्या स्थिति है? मौसम तो बहुत अच्छा है। पहले 2 दिन पहले तो बहुत इतना गर्मी था कि शरीर में घुमौड़ी हो गया था। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, मतलब कि पानी वानी 2 दिन से हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, तो क्या मौसम ठीक हो गया है कुछ? हाँ, मौसम तो अच्छा है। मोदी जी आ रहे हैं तो अच्छा बात है। हाँ, अच्छी बात है। मौसम सपोर्ट कर रहा है? हाँ, पूरा भाग साथ दे रहा है। भाग साथ लोग आनंद से जा रहे हैं। हाँ, आनंद से जा रहे हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल है।
तो बिल्कुल लाल बाबू जी हैं जिनका कहना है कि मौसम ने साथ दिया है और रैलियों का सीजन है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। लोग धूप और गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज जब मौसम ठंडा हुआ है तो थोड़ा सा छपरा के लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए सिवान में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं। वजह है बारिश, और बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। यहाँ मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय से। सीवान में मौसम का मिजाज बदल गया है। रात से ही सीवान जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है। यह तस्वीर पचरुखी की है, जहां आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं आसमान में काले काले बादल छाया हुआ है, वही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बूंदाबांदी भी हो रही है। अचानक मौसम का मिजाज बदला, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, मानो मानसून दस्तक दे चुका है। सीवान के लोग विगत कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे, ऐसे में आज मौसम सुहाना हुआ है। सीवान जिले में ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही है, लिहाजा सीवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और देखिए कई जगहों पर बारिश की वजह से लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं, भीषण गर्मी से राहत में मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश है वो तबाही लेकर भी पहुंच रही है। और ऐसे में जो तटबंध है वो टूट रहे हैं और लोगों को इससे और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। खबर नालंदा से सामने आई है, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां माफ कीजिएगा खबर एक गयाजी से है, जहां बारिश के कारण नीलांजना नदी में पानी की धार तेज हो गई है। डोभी प्रखंड के कोटवारा और बैरिया गांव के बीच निरंजना नदी के पुल में दरारें आ गई है, पुल का एक पाया भी धंस गया है। हैरानी की बात तो ये है कि पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। डोभी प्रखंड के नीलांजना नदी है, जो भी 1 साल भी नहीं। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर तटबंध टूटा है, तो देखिए कई जगहों से, कई जिलों से अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी है जहां पर तटबंधों पर अब इससे बारिश का असर देखने को मिल रहा है। और जब तटबंध टूटता है तो लोगों को काफी परेशानी पानी की वजह से हो जाती है। तेज धार जो है पानी की आपको भी दिखाई दे रही होगी। कंगरसराय प्रखंड के केशवपुर और मझाड़ गांव के पास हिलसा प्रखंड के धूरी बिघा में लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है। इसके अलावा मुर्गियाचक पुल के पास तटबंध में रिसाव शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन बारिश के बीच टूटे तटबंध की मरम्मती में जुट गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे झारखंड में हो रही बारिश ने तांडव मचाना शुरू कर दिया और इसका असर जो है नालंदा पर भी पड़ रहा है। ये कंगरसराय प्रखंड के केशवपुर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हिलसा प्रखंड के धूरी बिघा में लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है। और गुमला से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस बारिश का जो असर है वो अब पड़ रहा है। खबर है कि पुल के 4 पिलर यहां पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस वजह से अब लोगों के आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से नुकसान हुआ है, पुल के 4 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कंस नदी में पुल को नुकसान पहुंचा है, बैरिकेडिंग करके लोगों का आना जाना रोका गया है। वीडियो मौके पर पहुंचे और पुल का उन्होंने जायजा लिया है। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से नुकसान हुआ है, पुल के 4 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कंस नदी में पुल को यह नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ये जो एरो है वो आपको बता रहा है कि ये 4 पिलर वही हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।